MSD 6 के अंतर्गत आज हम वापस से प्रयोगवाद की एक और जो विशेषता है कि काव्य रूप जो है वो इस प्रयोगवाद में नए नए रूपों में आए हैं। तो वो किस तरह से आए हैं इसके बारे में चर्चा की गई है। इन नए कवियों ने सभी प्रचलित काव्य रूपों में या तो सुधार किया है या सर्वथा नूतन काव्य रूपों का खुलकर प्रयोग किया है। पुराने प्रबंध काव्य के अखंड कथात्मक और अखंड रसात्मक वाले रूप ढांचे को तोड़कर एक नवीन प्रबंध चेतना को विकसित किया। यानी पुराने प्रबंध काव्य कैसे थे, बड़े बड़े प्रबंध काव्य, और वो किसी व्यक्ति विशेष पर लिखे जाते थे, किसी विशेष घटना मतलब या तो वीरता पर होते थे या प्रेम पर, दो ही चीज़ों पर आधारित होते थे। जनरली इन्हीं चीज़ों को लेकर के चलें। या फिर प्रबंध काव्य लिखे गए तो वो एक जैसे राम के ऊपर लिखा गया तो वो भी मतलब एक राजा की ही बात है कि राजपुत्र की ही बात करी गई है और उनके ही जीवन के चरित्र को उभारने की कोशिश की गई। यानी नायक जो होता था प्रबंध काव्य का वो एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक उच्च कुल का व्यक्ति ही होता था और उसके ही जीवन की लीला को या तो संपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया जाता था या राजा की वीरता या उसकी क्या कहेंगे प्रेम लीला को प्रस्तुत किया जाता था। तो उसी को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता था, इसीलिए उन लोगों को चारण कहा जाता था। तो इसीलिए आगे धर्मवीर भारती के अंधायुग और कुंवर नारायण की आत्मजय को पुराने ढंग का प्रबंध काव्य नहीं कहा जा सकता। वहीं जो धर्मवीर भारती ने अंधायुग लिखा है और आत्मजय, ये भी प्रबंध काव्य हैं, लेकिन ये उस ढंग के प्रबंध काव्य नहीं है जिस ढंग का प्रबंध काव्य हम पृथ्वीराज रासो कह सकते हैं, जायसी कह सकते हैं या और जो कह सकते हैं, बहुत सारे कह सकते हैं, लेकिन ये उस तरीके का नहीं है। कथा का उपयोग विचार विशेष के केंद्र को आलोकित करने में किया गया है और प्रभाव की दृष्टि से कृति रस चेतना से कोसों दूर है। इसी तरह प्रयोग सिद्धि का आलम यह है कि इस दौर में प्रबंध का स्थापन नई लंबी कविताओं को बनाया गया है। अज्ञे की असाध्य वीणा प्रगति परक मूड अपना कर भी स्थिति विशेष में कलाकार हूँ नहीं शिष्य साधक हूँ की साधना है। यानी वो अपने आप को इतने आगे निकल गए थे, यानी उन्होंने बिल्कुल जो एक काव्य को देखा, जो काव्य की सृष्टि देखी, जो गद्य की सृष्टि देखी और जो जीवन की दृष्टि देखी, वो उनकी दृष्टि वो पार की दृष्टि है जो दृष्टि या तो लोगों की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी या लोग उस पर जाना नहीं चाहते थे। दो बातें हैं, आप जाना नहीं चाहते तो भी अब जैसे कृष्णा सोवती हैं, उन्होंने कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जो देखने में तो बड़ी जब बातें व्यक्ति कोई समाज से हट कर के लीक से हट कर के बातें लिखता है या बताता है तो लगती तो थोड़ी अजीब हैं, लेकिन है तो फिर वो समाज की ना। बताना भी कभी कभी कुछ चीज़ों को ज़रूरी होता है, यदि आप नहीं बताएंगे तो पता कैसे लगेगा लोगों को। तो कुछ चीज़ें लेकिन आगे ने वही किया कि उन चीज़ों को दिखाने की कोशिश की जो पर्दे की कहीं पीछे थी और इसीलिए उन्होंने उसको क्या है कि शिष्य साधक हूँ की साधना में। मैं अभी भी शिष्य हूँ और साधक हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ। अभी भी मैं कोई गुरु नहीं बन पाया हूँ, अभी भी मैं साधना में लगा हूँ, साधना रत हूँ। जब व्यक्ति अपने को एक शिष्य बना करके कार्य करेगा तभी व्यक्ति की प्रगति हो सकती है। जिस दिन उसने ये समझ लिया कि मैं गुरु हो गया, मुझसे कोई बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, उस दिन समझ लो किसी भी व्यक्ति की प्रगति समाप्त हो जाती है, प्रगति समाप्त हो जाती है। तो ये उनकी विशेष बात है। मुक्तिबोध की तो लंबी नाटकीय कविताओं के सफल कवि के रूप में प्रसिद्ध रहे। ब्रह्म राक्षस तथा अंधेरे में जैसी कविताएं फैंटेसी काव्य रूप का ऐसा एकाग्र और सार्थक प्रयोग करती हैं कि विचार श्रृंखला के विस्तार में एक नई अंतर योजना की प्रतीति होती है। इस दौर के सभी कवियों ने विचार केंद्रित लंबी कविताएं लिखी हैं जिनमें सर्वेश्वर की क्वानो नदी विशेष उल्लेखनीय है। इस कविता में दृश्य फिल्म की रील की तरह घूमते हैं। दूसरी और नई कविता में छोटी कसी कविताओं का काव्य रूप हीरे की क्रिस्टल की तरह दमकता है, जिसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भरा होता है। शमशेर, अज्ञे, भवानी बाई, रघुवीर साय आदि ने जापानी काव्य रूप हाइकू, अंग्रेजी की भी
हाइकू को का भी चलन भी प्रयोगवाद में हुआ, जो कि केवल 3 लाइन की रचना है, और इसमें मैंने भी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। तो ड्रामेटिक पोइट्री तथा गांव में मौजूद कजली लावनी आला के काव्य रूपों को भी नए सांचे में डाला है। काव्य रूपों का नया प्रयोग इस सर्जनात्मकता की अपनी शक्ति बनाए, फलतः गज़ल, नवगीत, काव्य, नाटक के रूप में नई कविता की सर्जनात्मकता को नया परिप्रेक्ष्य देते हुए इस समय के कवि जो हैं वो दिखाई देते हैं। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जानें कि कैसे काव्य के प्रयोगवाद में आकर के बदले हैं। लेकिन अभी तक ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि अभी तक हिंदी में काव्य कैसा लिखा जाना चाहिए, इस पर अभी तक किसी व्यक्ति विशेष ने ना तो रिसर्च की है और ना ही अभी तक कभी कोई कलम उठाकर उस पर कोई किसी भी तरीके का कोई टीका टिप्पणी की हो, मुझे नहीं लगता अभी तक कभी किसी ने इस तरीके के प्रश्नों को उभारने की कोशिश की है। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें।